दूरदर्शन। इसके बाद क्या है आपका तुम्हारा दूरदर्शन, दूरदर्शन मतलब टीवी, टेलीविजन। अब इसको तुम लोग टीवी बोलते हैं एकदम आम बोलचाल की भाषा में। तो दूरदर्शन की शुरुआत 1972-73 छत्तीसगढ़ का पहला टेलीविजन की शुरुआत रायपुर से हुआ। अब मैं बार बार रायपुर बोल रहा हूं तो आपको बता देता हूं, संचार का जितना भी चीज है वो सबका शुरुआत कहां से होता है? रायपुर से। 1972-73 याद करो। 1972-73 में एक और डाटा है। जी हाँ, आपका जिला जिस जगह में आप बैठे वो धरती का भी बना कब बोलेगा? 1972-73। तो दो बातें याद रखना, 1972-73 में दुर्ग से नया जिला बना और राजनांदगांव। और आपका तुम्हारा टीवी की स्थापना कहाँ हुआ बोलेगा? रायपुर। लेकिन जिस समय रायपुर में 1972-73 में टीवी लगा, उस समय वो टीवी ब्लैक एंड व्हाइट थी, रंगीन नहीं थी वो। कि रंगीन था जी? क्या बात कर रहे हैं सर आप? हम सब सफ़ेद टीवी वाले हैं। सफ़ेद टीवी था, सफ़ेद। रंगीन तो कल्पना में नहीं सोच रहे हैं सर। महाभारत को रंगीन में दिखाया गया, लेकिन हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट में देखते। 4 आना टिकट एक आदमी, चप्पल तक बाहर उतार के जाए, इतना महाभारत का क्रेज था। महाभारत हम लोग एकदम छोटे छोटे थे, गोदी में बैठने वाला, फिर भी याद है। चले सर, ए दूरदर्शन, दूर से दर्शन। तो 1972-73 में ब्लैक एंड व्हाइट। अब आपके बीच रंगीन टीवी है। तो 15 अगस्त सन 1982, यानी कि 15 अगस्त 1982, 1982, 1982 में ना एशियाड खेल होने वाला है। कहाँ आपका? दिल्ली। 15 अगस्त तक ओपनिंग होने वाला है। तो उस दिन ना उस खेल को दिखाने के लिए रंगीन फ्लेक्स का क्या हुआ था? ओपनिंग। उसी रंगीन फ्लेक्स को पूरे इंडिया में फैला दिया गया था। उसी को हम लोग रंगीन टीवी के नाम से जानते हैं। तो आज जो रंगीन टीवी है, इसकी रियल शुरुआत आपका सीरियल के लिए नहीं है। सास की बहू पड़ोसी की बेटी थी, 3 पत्नी है, रिश्ता क्या कहलाता है, ये इसके लिए नहीं बना है। टीवी काहे के लिए बना है? आपका खेल के लिए बना है। जितना डिस्प्ले आप देखते हो आज टॉकीजों में बड़े बड़े डिस्प्ले देख रहे हैं, सब टॉकीजों के लिए नहीं था। ये काहे के लिए बनता है? खेल को दिखाने के लिए बना था। वैसी टाइप का रंगीन टीवी की शुरुआत हमारे इंडिया छत्तीसगढ़ में एक ही तारीख को हुआ था, 15 अगस्त को एक साथ दोनों का हुआ। लेकिन ये दोनों की शुरुआत सीरियल देखने के लिए नहीं, दोनों की शुरुआत काहे के लिए हुआ था? एशियाड खेल को देखने के लिए हुआ था। ये भी प्रश्न आता है खेल तरफ से कि भारत में रंगीन टीवी की शुरुआत किस खेल को दिखाने के लिए किया गया था? बोलेगा एशियाड। और भारत और छत्तीसगढ़ में रंगीन टीवी की शुरुआत कब हुआ? बोलेगा 15 अगस्त 1982। खत्म। बस इतना ही आपका दूरदर्शन है। हो गया। अब आगे चलूं। ये जो आपका टीवी है, ये ना सर ट्रांसमीटर से चलता था। ये कहाँ से चलता था आपका? ट्रांसमीटर बोले तो आपका एंटीना नाम सुने हो आप कभी? तुम लोग क्या है, अभी केवरी हो, अभी तुम लोग मेरे आधे हो। अभी मैं 40 हूँ, तुम 20 के हो। और आज से 8-10 साल पहले एंटीना हो गया है गायब। कौआ खा गए होला। पहले कौआ बैठा करता था, अब खा गए होला। तो वो एंटीना कोई नहीं पूछता आज के डेट में। साले एंटीना जगह हम तवा कैसे लगे हर छानी में, कोई नहीं पूछ रहे ना। आज बता देते हैं आपको। तो वो जो एंटीना लगा होता था, याद करो कभी, अगर जो होंगे उम्रदराज या माँ बाप कभी बताए होंगे बैठे, तो टीवी पहले कहाँ से चलता था? एंटीना से। आपको गलत जानकारी है सर, वो सिर्फ टावर लेने का तरीका था। टीवी जो चलता था वो एंटीना से नहीं चलता था, वो ट्रांसमीटर से चलता था। वो जो उच्च शक्ति ट्रांसमीटर है 3 शहर में लगा हुआ था। एक का नाम रायपुर, एक का नाम अंबिकापुर, एक का नाम जगदलपुर। इसलिए आकाशवाणी केंद्र को मैं 3 जगह बताया। एक का नाम रायपुर, एक का नाम अंबिकापुर, एक का नाम जगदलपुर। आप अच्छे से याद रखना, उच्च शक्ति ट्रांसमीटर बिलासपुर में नहीं लगाएगा। अब ये उच्च शक्ति ट्रांसमीटर 3 जगह और निम्न शक्ति ट्रांसमीटर 13 जगह लगा हुआ था। इससे पूरा छत्तीसगढ़ का टीवी क्या होता था? प्रसारण होता था। अब वो उच्च शक्ति ट्रांसमीटर और निम्न शक्ति ट्रांसमीटर का पावर बताता हूँ ये क्या चीज़ है। याद करो, बारिश के दिन में जब आपके मम्मी पापा बताएंगे, बारिश के दिनों में वो झिलमिलाने लगता था। कौन? आपका टीवी। तो एक आदमी टीवी के सामने खड़ा होता था, एक सीढ़ी में खड़ा होता था, एक छत में, और उसको पकड़ के घुमा बेटा घुमा, ऐसा ऐसा। हाँ 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 हाँ, बस 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 बस। समझ आ रहा है? हम लोग घुमाते थे भाई, ऐसे ही झिलमिलाता था तब। उसके बाद वो पापा अब एक कतरान घुमा दे, तो हाथ टीवी चक ले दिखाते। कतरान घुमा दे बे, तेरा हाथ हारिस रे, ऐसे कर दे हाथ। पापा ईडान डिक्लेयर दिखाते एकदम रग रग ले हाथ देख टीवी। अरे दादा। फिर 2 दिन बाद उसका बाप, लड़के का बाप, हमारे घर के टूरा आज माइंडेड है भाई, क्या बताऊं, रोज झिलमिला है हमारे घर। वो मंझला टूरा का दिमाग तेज। एक पहले वो बड़े टूरा जब भी ऐसे घुमाए साले है ना, झिलमिल करे। वो मंझला टूरा है ना, चढ़ी छत में का, ओकर दिमाग हत्ते दोनों में ज़्यादा है। एक बार घुमाइस भाई, ऐसे एचडी जैसे दिखा था हमारा टीवी, ऐसे कहना है ओकर बाप के। सच ये है मोर बाप, आपका एंटीना घुमाते समय, बड़े बेटा घुमाते समय जगदलपुर वाला टच कर गया था तो हल्का झिलमिलाहट आती थी। फिर बारिश आ गया तो पूरा झिलमिला गया था। बोल फिर घुमाल के तो वो साले घुमात रायपुर ढाला दी तो पास पड़ गए। जगदलपुर ज़्यादा दूर है,
रायपुर पास पड़ गया, अचानक कनेक्ट हो गए तो एकदम क्लीन हो गए वो। तो लड़का बुद्धिजीवी नहीं है का उच्च शक्ति ट्रांसमीटर पास हो गया एंटीना को घुमाने से, इस कारण आपका टीवी क्या हो गया, क्लीन हो गया। तो अब वो एंटीना अब हमारे बीच नहीं, वो गायब हो गया सर, क्योंकि अब इस दुनिया में मेरे जानकारी के हिसाब से जो जो देश डेवलप होंगे उस देश में अब एंटीना से टीवी का प्रसारण नहीं होता। अब कहाँ से होता है, सैटेलाइट से। अब उच्च शक्ति ट्रांसमीटर अब हमारे छत्तीसगढ़ से गायब हो चुका है, अब नहीं है वो। उस जगह में क्या आ गया, सैटेलाइट। अब सैटेलाइट आ गया तो उसको आप एंटीना से नहीं दिखा सकते, उसके लिए क्या चाहिए, तवा चाहिए। तो तवा देखे होंगे सब जगह लगा होगा, कोई नहीं पूछता एंटीना की जगह पे तवा कैसे आ गया, सब कोई पूछता ही नहीं प्रश्न में। अरे मेरे बाप, वो तवा इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि अब टीवी कहाँ से चलता है, सैटेलाइट। और सैटेलाइट का जो संचार उपग्रह है हमारा, वो DRDO ने लगाया है। कहाँ, हैदराबाद के ऊपर 720 किलोमीटर ऊपर है सर, 720 किलोमीटर ऊपर हैदराबाद DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में रखा हुआ है। वहाँ पे टाटा स्काई का चिप लगा हुआ है, एयरटेल का लगा है, डिश टीवी का लगा है। आप कौन सा चैनल चला रहे हैं वो आप देखिए। आप तो वो आप तवा लग गई, आप टाटा स्काई चला रहे हैं, आपके घर में टाटा स्काई एकदम क्लीन आएगा। क्यों, क्योंकि आप तुम्हारा जो है उच्च शक्ति ट्रांसमीटर से नहीं, आप टीवी कहां से चलता है, सैटेलाइट। इसलिए अब एंटीना नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए, तवा चाहिए। यह है आपका दूरदर्शन।